कयास लगाए जा रहे थे कि उनका किडनैप हुआ, लेकिन अब सोनम रघुवंशी ठीक ठाक बरामद की गई हैं यूपी के गाजीपुर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक और आरोपी ललितपुर से गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर अभी तक जो जानकारी मिल रही है, अभय हमारे सहयोगी जानकारी के साथ फोन लाइन पर इस समय मौजूद है। अभय, विस्तार से बताएं कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है? जी देखिए, पूरा मामला इस प्रकार है कि जो है ललितपुर का ये आकाश है, ये आकाश जो था ये राज के संपर्क में था और आकाश की ललितपुर से गिरफ्तारी की गई है। दूसरा जो आरोपी है बताया जा रहा है वो सीमावर्ती एमपी का सागर जिला है, वहां से उसको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर अभी अधिकारी तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जो भी जानकारी मिल रही है वो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आकाश ललितपुर के चौकी गांव का रहने वाला है और ये इस पूरे मर्डर में इसकी पूरी भूमिका बताई जा रही है। जी, तो एक और शख्स की गिरफ्तारी ललितपुर से हुई है, बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं। देखिए, कई लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और सबसे जो बड़ी शक की सुई घूमी है वो खुद सोनम रघुवंशी पे घूमी है, जो कलतम मासूम बताई जा रही थी और लापता बताई जा रही थी। आज मिलने के बाद शक की सुई और मुख्य कर्ता धर्ता राजा रघुवंशी हत्याकांड की वही बताई जा रही है। हालांकि जांच इस समय अब शुरू कर दी गई है। आज की जो ताज़ा अपडेट इस समय की, उसमें मेडिकल करा लिया गया है सोनम रघुवंशी का। और अब मेघालय पुलिस, क्योंकि ये मामला मेघालय में दर्ज किया गया है, तो मेघालय पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेघालय पुलिस के लिए भी सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के परिवार वालों ने कई बातें कही कि जांच उतना गंभीरता से नहीं की जा रही है जितनी गंभीरता से की जानी चाहिए। लेकिन ये बड़ा अपडेट आज जो सामने आया है उसने सबको झकझोर कर रख दिया। सोनम रघुवंशी देर रात 1:30 बजे के करीब अपने पिता को फोन करती है। यूपी के गाजीपुर से 3 से 4 और आरोपी बताए जा रहे हैं जो एमपी से ही गिरफ्तार किए गए हैं। और इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में लव अफेयर का मामला सामने आ रहा है। तरह तरह के रिएक्शंस अब आ रहे हैं, वीडियोस सामने आ रहे हैं और उन सबको देख के यही समझ आ रहा है कि कल तक मासूम दिखने वाली सोनम रघुवंशी इतनी निर्दयी निकलेगी कि शादी के महज कुछ दिनों के बाद ही अपने पति की हत्या करवा देगी। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। एक के बाद एक आरोपी धर दबोचे जा रहे हैं। सुबह यहां मेघालय की पुलिस की तरफ से भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और वो तीनों ही लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। लेकिन सोनम की बरामदगी गाजीपुर से हुई है। यूपी के गाजीपुर से बरामद की गई है सोनम रघुवंशी, जिसने खुद अपने पिता को देर रात एक ढाबे से फोन किया और अपनी आप बीती बताई। आज सुबह की तस्वीरें भी सामने आई हैं उनकी। अभी जो मेडिकल हुआ कुछ देर पहले, मेघालय पुलिस का इंतजार किया जा रहा है जो इस मामले को आगे बढ़ाएगी और सोनम रघुवंशी को अपने साथ लेकर आकर पूछताछ करेगी। और यह हत्याकांड क्यों किया गया, किस वजह से किया गया, कितने लोग इसमें शामिल रहे, कैसे ये साजिश रची गई, तमाम वो सवाल जिनके जवाब सोनम रघुवंशी से पूछे जाएंगे। सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सोनम का पहले से ही किसी और व्यक्ति के साथ अफेयर था और उसी के चलते उसने पति राजा की हत्या की साजिश रची। राजा को प्रेम जाल में फंसाकर शिलोंग लेकर गए, जहां उसे सुनियोजित तरीके से मौत के घाट उतारा गया। ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है। इस पर अभी स्पष्ट कुछ कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि ये जांच का विषय है और मेघालय पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, गहन जांच की जा रही है। एक तरफ सीबीआई जांच की मांग इस समय भी जारी है। सोनम रघुवंशी के परिवार वालों को इस समय भी यकीन नहीं है कि उनकी बेटी हत्या कर सकती है राजा रघुवंशी की या हत्या करवा सकती है। लेकिन अब सीबीआई जांच इस पूरे मामले की जांच करती है या फिर नहीं, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अबे हमारे साथ लगातार मौजूद है अबे शिमाली ललितपुर से और जानकारी के साथ। अबे ये बताइए कि जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उन तीनों के बारे में बारीकी जानकारी दीजिए। ये जानकारी मिल रही है ये सारे सहकर्मी थे, एक ही कंपनी में काम किया करते थे, लव अफेयर का मामला है। मैं आऊंगी आपके पास, सवाल का प्रश्न लूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। नेपाल जाने की फिराक में थी सोनम, गोरखपुर के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में थी सोनम रघुवंशी। वाराणसी से गोरखपुर बस से जा रही थी सोनम रघुवंशी। 1 हफ्ते से रात में ही सफर कर रही थी सोनम और पैदल चलकर ढाबे तक पहुंची है सोनम रघुवंशी। अभिषेक उपाध्याय और जानकारी देंगे। अभिषेक,
सोनम रघुवंशी बांग्लादेश जाने की फिराक, माफ कीजिए, नेपाल जाने की फिराक में थी? जी यकीनन आपको बताना चाहेंगे, राजा रघुवंशी हत्याकांड में न्यूज 18 एक बड़ा अपडेट दे रहा है, जहां पर पिछले एक सप्ताह से रात के अंधेरे में सोनम अपने आप को छिपाकर सफर कर रही थी और लगातार उसका एक रिलेटिव है जो उसके टच में था और वो जहां भी स्टॉप लेती थी, जहां भी रुकती थी, उसको उस नंबर पे स्थानीय लोगों की मदद से फोन करती थी, अपना लोकेशन देती थी, उससे उस लोकेशन पे पैसे मंगवाती थी, उसके बाद अगला सफर तय करती थी। सूत्र हमारे बताते हैं कि सोनम वाया ट्रेन जो है वो बनारस पहुंचती है, वहां से अपने रिलेटिव के मदद से पैसे मंगवाती है, उसके बाद रोडवेज बस से जो है वो गोरखपुर के लिए निकलती है। चूंकि वो हाईवे जो होता है वो बनारस से गोरखपुर ही जाता है, लेकिन किन्हीं कारणों से बस में उसे कुछ अजीब सा फील होता है, जिसके बाद वहां से वो उतर जाती है और काफी दूर तक पैदल चल के उसको एक हाईवे पे ढाबा दिखाई देता है, जहां पर रुकती है और वहां से फिर फोन करने की कोशिश करती है। हड़बड़ाहट में बताया, हमारे सोर्स बताते हैं कि हड़बड़ाहट में जो उसके साथ एक छोटा सा बैग था जिसमें कुछ उसके पैसे और कुछ जरूरी सामान रखे हुए थे, बस पे छूट जाते हैं, जिससे परेशान होकर के अपने रिश्तेदार को फिर से फोन करती है और पैसे मंगाने की कोशिश करती है। इसी दरमियान ढाबे वाले को कुछ शक होता है और वो वहां से पुलिस को फोन कर देती है। जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि सोनम वहां से सीधे गोरखपुर जाने वाली थी और वहां एक उसकी करीबी फ्रेंड होती है जो उसके रिलेटिव के टच में होती है, उसके जरिए ये नेपाल भागने की फिराक में होती है, लेकिन उसके पहले जनपद के ढाबे से इसको हिरासत लिया जाता। तो कहीं न जिस तरीके से लगातार पिछले एक सप्ताह से सोनम के ससुराल वाले, सोनम के घर वाले उसकी तलाश कर रहे थे और कई आशंकाएं जता रहे थे कि उसकी अपहरण हो गई है, उसकी भी हत्या कर दी गई है, तो उस कयास का विराम लग चुका है और सोनम का राज जो है पूरी तरीके से सामने आ चुका है और उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि इस पूरे घटना में कौन कौन लोग शामिल है उनको भी ट्रेस किया जा रहा है और सोनम के बयान के बाद ही इस बात की पुष्टि होगी कि इस पूरे घटना में इसका मास्टरमाइंड कौन था, उनकी क्या रोल है इस पूरे मामले में। हालांकि अभी गाजीपुर के जो पुलिस है और मंडल के बड़े अधिकारी है वो कुछ भी कहते हुए बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यह मामला मेघालय और एमपी से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक दावा किया कि इस मामले को सीबीआई जांच कर सकती है। और अभिषेक, ये बहुत ही अचरज की बात है कि कल तक जो भावनाएं देशवासियों की सोनम के साथ थी उसको मासूम ठहराया जा रहा था, सहानुभूति लोग उसकी तरफ रख रहे थे, वहां आज मामला पूरी तरह से पलटी मार गया है। सोनम ही अपने पति की हत्यारन निकली, क्या इस बात की पुष्टि कर दी गई है पुलिस की तरफ से? भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरीके से सोनम अपने आप को बचाती हुई नजर आ रही थी, लोगों से छिप रख रही थी, पुलिस के सामने नहीं आ रही थी, अपने परिजनों के टच में नहीं आ रही और तरह तरह के हथकंडे अपना करके रात में सफर कर रही थी, तो कहीं न कहीं लगता है कि सोनम इस हत्याकांड में शामिल है, जो कि अभी तक पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। हालांकि पुलिस को कई ऐसे अहम सुराग मिले हैं जिससे वो सोनम पूरी तरीके से शक के दायरे में आती है, लेकिन ये कुछ भी कहना इस पूरे मामले में जल्दबाजी होगी कि सोनम का रोल आखिर क्या था। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से सोनम की बातें सामने आई है, सोनम अपने आप को सुरक्षित करने की प्रयास कर रही थी, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से अभिषेक, क्या आपके पास अभी की ताजा जानकारी है कि क्या अभी भी वन स्टॉप सेंटर में ही सोनम को रखा गया है और मेघालय पुलिस कब तक पहुंचेगी? वन स्टॉप सेंटर पे सोनम को रखा गया है, वहां पर जिले के साथ साथ मंडल के भी कई अधिकारी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, बातचीत करने का कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सोनम अभी तक बहुत ज्यादा कुछ पुलिस को बता नहीं पाई है, न बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसा कि हमारे सूत्र और सोर्सेज बताते हैं कि जो बातें सामने आई है उससे स्पष्ट होता है कि सोनम का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे हत्याकांड में रहा है। और फिलहाल जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इस पूरे मामले को अब सीबीआई भी जांच करेगी और साथ ही साथ मेघालय पुलिस जो है गाजीपुर के लिए चल दी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 से 2 बजे तक मेघालय की पुलिस और बाकी टीम जो है यहाँ पर आएगी और सख्ती से पूछताछ करेगी। तो और भी कई सारे ऐसे राज अभिषेक, क्या राज कुशवाहा के साथ कुल 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं? निश्चित अभी एक जानकारी ललितपुर से भी आई है कि इस पूरे घटना में ललितपुर, ठीक है, मैं रोक रही हूँ आपको यहाँ पर। सोनम रघुवंशी के घर पर हमारे सहयोगी इस समय मौजूद है, क्या कुछ वो कह रहे हैं, वहाँ की रिपोर्ट देखिए। कुछ मेघालय पुलिस से या किसी से कोई बातचीत हुई थी आपकी? नहीं। वरिष्ठ अधिकारी पहुँचने वाले हैं यहाँ पर? हाँ, बस आने वाले हैं। परिजनों से कुछ बातचीत हुई है सोनम के भी? नहीं, अभी कुछ नहीं बात। परिजन मौजूद है घर में अंदर? हाँ, घर में ही। देख सकते हैं कि पुलिस कर्मियों का कहना है कि परिजन मौजूद है, वरिष्ठ अधिकारियों के आने के बाद ही यहाँ पर बातचीत की जाएगी उनसे और उसी के बाद आगे की जो कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई है, वो की जाएगी। लगातार पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है और वरिष्ठ अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं। जी,
रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के घर से भी अपडेट पहुंचा रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, चप्पे चप्पे से, क्या वो मेघालय, क्या वो मध्य प्रदेश और क्या वो उत्तर प्रदेश से जो ये 3 स्टेट्स का जो जानकारी यहां से निकल कर आ रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं राजा रघुवंशी के घर से उनके परिजनों से बात करते हुए हमारे सहयोगी, और दूसरी तरफ सोनम के घर के बाहर इस समय पुलिस के बड़े अधिकारियों के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। वहां से भी हमारे सहयोगी इस समय लाइव मौजूद हैं और हर तरफ से जो जानकारी मिल रही है वो सबसे पहले आप तक हम पहुंचा रहे हैं। उन्होंने किसी को बताया नहीं था? हाँ, उन्होंने जब यहाँ से निकले थे ना तब बोला था कि मम्मी मेरे पास, मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, रखी है। पर रास्ते में उन्होंने ये फ़ोन लगा के कहा था। वो डरते भी थे सबसे, मतलब हम सबकी बात भी मानते थे, वो मम्मी की बात मानते थे, सबकी बात मानते थे। फिर उन्होंने रास्ते में से फ़ोन लगा के बोला मम्मी से कि मम्मी सोनम का फ़ोन आया था कि चेन अंगूठी पहन के आना, इसलिए मैं लेके आ गया हूँ। तो फिर मम्मी ने कहा बेटा तू ले तो गया है पर तेरे पर्स में रखना, पहन के मत जाना, क्योंकि मोटी चेन थी, कोई नज़र डाल ले या कुछ। अच्छा, क्योंकि टिकट किसने कराई थी? टिकट सोनम ने कराई थी। इस जगह किसने तय किया था? वो भी सब सोनम ने की थी। दिनांक किसने तय किया था? हाँ, सारी चीज़ें करी थी उसने ही। टिकट, समय, जगह, स्थान, सब कुछ सोनम ने तय किया था। सोनम ने ही तय किया था जी। राजा भैया को संडे के दिन ही पता चला था कि वो मेघालय जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, और राजा को पहले पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है। इसकी प्लानिंग पहले से सोनम ने हम लोगों को भी नहीं पता था, ना हम लोगों को पता था ना राजा भैया को। संडे के दिन सुबह तक भी शायद नहीं पता था, दिन में या शाम को पता चला। फिर सोमवार के दिन वो दोनों शॉपिंग पे गए और फिर मंगलवार को तो सुबह निकल ही गए थे वो लोग जी मेघालय के लिए। मेघालय के लिए। हाँ। अच्छा, सोनम का व्यवहार कैसा था जब आई थी? कैसा लग रहा था? सोनम का व्यवहार तो जो नॉर्मली अच्छा था ही, मतलब 3-4 दिन रुकी थी वो और अच्छा ही था उसका व्यवहार। तो ऐसा कुछ हमें लगा नहीं कि कुछ, और ऐसा क्यों लगेगा जब वो समाज की है, बिल्कुल अच्छे से सब, और भी दूसरे रिश्तेदार भी हम लोग कनेक्ट है, ऐसा नहीं कि नए लोग थे वो। अच्छा, हाँ बिल्कुल। भाभी नहीं, आप लोग बेटी लेकर आए थे? हाँ अच्छा, बिल्कुल। ललित एक तस्वीर ललित। तो आप हमारे सहयोगी की ये देखिए रिपोर्ट लगातार देख रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा था। शादी हुई, शादी के बाद गृह में प्रवेश हुआ और वहाँ पर जितने भी रीति रिवाज निभाए जाते हैं वो सब सोनम ने बढ़ चढ़ कर निभाए। लेकिन ऐसा मन में क्या चल रहा था, ऐसा क्या मन में तैयारी कर रखी थी कि खुद ही सोची समझी साजिश के तहत राजा रघुवंशी को शिलोंग हनीमून पर लेकर जाना और फिर वहाँ पर राजा रघुवंशी का मर्डर करवाना सुपारी देकर, ये इस